हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी वन यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2020 परीक्षा आपकी 12 अक्टूबर से शुरू है और 26 अक्टूबर तक चलेगी। देखिए, इस एग्ज़ाम के लिए आज आपको स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर के टॉप 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट आपको इस वीडियो में कवर कराया जाएगा। सीएचएसएल परीक्षा में बिल्कुल ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। लास्ट बचे हुए 2 दिनों में आप ये प्रश्न जरूर पढ़ें। जिनका भी सीएचएसएल परीक्षा बाकी है, यहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे जो डायरेक्ट आपकी सीएचएसएल परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो जिनका भी एग्जाम बाकी है वो इस पूरे वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को अपने शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 2019-2020 में किस राज्य में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता हुई है। तो देखिए, 2019-20 में जो गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता हुई है वो हुई है भारत के मध्य प्रदेश राज्य में। सेकंड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, सभी क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे साथ कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिएगा। सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक पौधे का हार्मोन है। तो कौन सा इनमें एक पौधे का हार्मोन है। तो देखिए, जो साइटोकाइनिन है ये क्या है, पौधे का एक हार्मोन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी। देखिए, मुगल सम्राट जहांगीर के द्वारा जो इंग्लिश खान की उपाधि दी गई थी वो विलियम्स हॉकिंस को दी गई थी। थर्ड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गरीबी के आंकलन के लिए नोडल एजेंसी है। तो देखिए, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गरीबी के आंकलन के लिए जो नोडल एजेंसी है वो है नीति आयोग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, 19 नवंबर को मनाया जाता है। देखिए साथियों, 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस यानी कि वर्ल्ड टॉयलेट डे जो है वो मनाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। देखिए, गरीबी के दुष्चक्र की जो अवधारणा संबंधित है वो नर्क से संबंधित है। सेकंड नंबर ऑप्शन राइट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, यूरेशिया में निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान पाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यूरेशिया में स्टेप्स का शीतोष्ण घास या मैदान जो पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश एक पत्र लिखकर अपने कार्यकाल से इस्तीफा दे सकते हैं। तो ये किसे एक पत्र लिखकर अपने कार्यकाल से इस्तीफा दे सकते हैं। तो देखिए, ये राष्ट्रपति को एक पत्र लिखकर अपने कार्यकाल से क्या दे सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बीएससी ग्रीनएक्स में कितनी कंपनियां शामिल है। देखिए, बीएससी ग्रीनएक्स में शामिल कंपनी की संख्या है 20। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mm Hg है, इस कथन में Hg का उल्लेख है। तो क्या है इस कथन में Hg का उल्लेख है, मरकरी यानी कि पारे से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी यंत्रीकृत खादान है। कौन सी है भारत की सबसे बड़ी यंत्रीकृत खादान। तो ये है ऑप्शन नंबर 4, बेलाडीला खदान। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, 1944 में गांधीवादी योजना का प्रस्ताव था। तो 1944 में जो गांधीवादी योजना का प्रस्ताव था तो ये दिया गया था नारायण अग्रवाल के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मीथेन गैस उत्पादक क्षेत्र है। तो मीथेन गैस उत्पादक क्षेत्र होता है धान का खेत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, नरेंद्र मोदी द मैन द टाइम्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। देखिए, नरेंद्र मोदी द मैन द टाइम्स जो पुस्तक लिखी गई है ये लिखी गई है नीलांजन मुखोपाध्याय के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज संस्था से जुड़ी नहीं है। कौन सी समिति इनमें से जुड़ी नहीं है। तो ये नहीं जुड़ी है PNV राव समिति। अन्य जो तीनों समितियाँ दी गई है ये क्या है, ये पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन है, श्रम का उपयोग किए बिना सुदर्शन झील का नवीकरण किसने किया। तो देखिए, श्रम का उपयोग किए बिना सुदर्शन झील का जो नवीकरण किया गया था ये किया गया था रुद्रामन प्रथम के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में स्वराज शब्द पहली बार कांग्रेस के मंच से बोला गया था। तो ये किस सत्र में बोला गया था। तो ये बोला गया था कलकत्ता सेशन 1906 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मोदी रसोई किस राज्य द्वारा शुरू की गई है। देखिए, जो मोदी रसोई शुरू की गई है ये भारत के तमिलनाडु राज्य के द्वारा शुरू की गई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत को किस देश से निर्बाध LPG आपूर्ति मिलेगी।
तो ये किस देश के द्वारा मिलेगी? देखिए भारत को जो निर्बाध LPG आपूर्ति मिलेगी ये मिलेगी ऑप्शन नंबर 1 सऊदी अरब देश से। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उस देश का नाम बताइए जिसने हाल ही में 2021 में होने वाली पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के मेजबानी के अधिकार खो दिए हैं। तो ये किस देश के द्वारा खो दिए गए हैं? तो ये खो दिए गए हैं भारत देश के द्वारा। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मानचित्र पर समान तापमान वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को कहा जाता है। तो देखिए मानचित्र पर समान तापमान वाले बिंदुओं को जो जोड़ने वाली रेखा को कहा जाता है इसे कहा जाता है आइसोथर्म। सेकंड नंबर ऑप्शन राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मुहिद्दीन यासीन ने हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये नए प्रधानमंत्री बने हैं ऑप्शन नंबर बी मलेशिया देश के। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय स्टील कंपनी ने एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी से गुजरात में भंडार पावर प्लांट का अधिग्रहण किया है? तो ये किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है आर्सेल मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा चलाए गए अभियान का विषय क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा चलाए गए अभियान का विषय क्या है? तो इसका विषय है प्रत्येक के लिए समानता, ईच फॉर इक्वल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने अगरतला और घोजाडांगा को हाल ही में अधिकृत भूमि आवंटन चेक पोस्ट के रूप में नामित किया गया था। घोजाडांगा किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है पश्चिम बंगाल राज्य में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपके सामने उस कंपनी का नाम बताइए जो सऊदी अरामको को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। तो कौन सी कंपनी बन गई है? तो ये बन चुकी है एप्पल कंपनी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सा देश महात्मा गांधी के सम्मान में सिक्का जारी कर रहा है? तो देखिए महात्मा गांधी के सम्मान में सिक्का जारी किया जा रहा है यूके देश के द्वारा। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अग्निशमा सेवा पोर्टल किस राज्य में शुरू हुआ है? देखिए ये जो अग्निशमा सेवा पोर्टल शुरू हुआ है ये भारत के ओडिशा राज्य में शुरू हुआ है। तो ओडिशा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है HDFC बैंक के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो HDFC बैंक के CEO के रूप में हाल ही में नियुक्त हुए हैं शशिधर जगदीशन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का निधन हो गया, वह एक डैश थे। तो ये एक क्या थे आपको क्वेश्चन में बताना है? तो ये एक राजनीतिज्ञ यानी कि पॉलिटिशियन थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने वस्तुतः DD असम चैनल लॉन्च किया है? तो देखिए वस्तुतः जो DD असम चैनल लॉन्च किया गया है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस राज्य ने शुरू किया है कि बैंक डाक कर्मचारियों बुजुर्गों के लिए नकदी देने के लिए दिव्यांग, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है ओडिशा राज्य के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस यूनियन टेरिटरी ने ई ज्ञान मित्रा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो देखिए ई ज्ञान मित्रा मोबाइल एप्लीकेशन जो लॉन्च किया गया है ये लॉन्च किया गया है दमन और दीव के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है परमेश्वरन अय्यर द्वारा संपादित पुस्तक स्वच्छ भारत क्रांति का शुभारंभ स्मृति ईरानी के साथ किसने किया? तो किसके द्वारा किया गया? तो इसका जो शुभारंभ है वो स्मृति ईरानी और गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा किया गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है मनोज सिन्हा को। सेकंड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस राज्य सरकार के साथ गूगल ने स्कूलों के लिए शिक्षण उपकरण तैनात करने के लिए करार किया है? तो किस राज्य सरकार ने गूगल के साथ ये करार किया है? तो ये करार किया गया है महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 2021 T20 विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा? तो 2021 T20 विश्व कप की जो मेज़बानी है वो भारत देश के द्वारा की जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सा राज्य सुनामी तैयार टैग पाने वाला पहला राज्य बन गया? तो देखिए सुनामी तैयार टैग पाने वाला जो पहला राज्य बन गया है वो बन गया है ओडिशा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किसे UPSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया?
हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी। तो ये नियुक्त किया गया डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी को। ऑप्शन नंबर 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त है। तो सेबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त है वर्तमान में अजय त्यागी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एक जिला एक उत्पाद यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो योजना है वो किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना है ये संबंधित है उत्तर प्रदेश राज्य से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 78वां भारत छोड़ो आंदोलन दिवस 2020 को मनाया गया। तो ये कब मनाया गया। तो ये मनाया गया 8 अगस्त 2020 को 78वां भारत छोड़ो आंदोलन दिवस जो है वो मनाया गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विश्व जैव ईंधन दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो ये इस वीडियो का क्वेश्चन फॉर यू रहेगा, आपको कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए काजू इंडिया ऐप लॉन्च किया है। तो देखिए किसानों के लिए जो काजू इंडिया ऐप लॉन्च किया है वो कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फॉर्चून की शीर्ष 100 वैश्विक कंपनियों में रिलायंस की रैंक क्या थी। तो फॉर्चून की शीर्ष 100 वैश्विक कंपनियों में जो रिलायंस की रैंक थी वो थी 96 पोजीशन पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस राष्ट्र ने कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी के उत्पादन और विपणन के लिए रूस के साथ एक रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर की है। तो ये किस देश के द्वारा किए गए हैं। तो ये किए गए हैं ब्राज़ील देश के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। तो ये किसके द्वारा जीता गया। तो ये जीता गया वाल्टेरी बॉटास के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 8 जुलाई 2020 को किस राज्य ने रायतु दिनोत्सव यानी कि किसान दिवस मनाया है। तो किस राज्य के द्वारा मनाया गया है। तो ये मनाया गया है आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जुलाई 2021 में WHO से किस देश की वापसी की घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई है। तो ये घोषणा की गई है USA की। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA ने ओलंपिक खेलों में अपने 100 साल के मील के पत्थर पर एक नई पहचान अपनाई है। इंडियन ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो देखिए IOA की जो स्थापना है वो हुई थी वर्ष 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमेच्योर इंडियन बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग के अनुसार पुरुषों के 52 किलोग्राम भार वर्ग में किसे नंबर 1 पर रखा गया है। तो इसमें नंबर 1 पर रखा गया है अमित पंघाल को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आकाशवाणी किस भाषा में अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम प्रसारित करेगी। तो ये प्रसारित करेगी संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए महावीर द हु नेवर डाइड नामक पुस्तक के लेखक हैं A.K. श्री कुमार और रूपा श्री कुमार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लग्जरी राइड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे हस्तांतरित किया गया है। तो लग्जरी राइड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हस्तांतरित किया गया है किसे। तो ये हस्तांतरित किया गया है सुखबीर सिंह को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विश्व हाथी दिवस हर साल कब मनाया जाता है। देखिए जो विश्व हाथी दिवस है ये हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जगदलपुर शहरी क्षेत्रों के लोगों को वन भूमि अधिकार प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला भारत का पहला नगर निगम बन गया है। यह किस राज्य में स्थित है। तो ये भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने खादी का पहला रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा। तो इसे स्थापित किया जाएगा भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत ने किस वर्ष तक शून्य सड़क दुर्घटना मौत होने का लक्ष्य रखा है। तो ये जो लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया वर्ष 2030 तक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है चेतन चौहान का हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े थे। देखिए जो चेतन चौहान है ये क्रिकेट के खेल से जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में गंगोत्री नेशनल पार्क स्थित है। देखिए जो गंगोत्री नेशनल पार्क है ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो हाल ही में मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है सत्यपाल मलिक को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई रहेगा इस क्वेश्चन का।
अगला क्वेश्चन आपके सामने, हर साल विश्व फोटोग्राफी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए जो विश्व फोटोग्राफी दिवस है ये मनाया जाता है 19 अगस्त को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किसे किया गया? तो बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है राकेश अस्थाना को। तो आज की इस वीडियो में हमने टॉप 70 क्वेश्चन कवर किया। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।